राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको कार्तिक मास की दोनों एकादशी पड़ रही हैं उसके बारे में बताऊंगी। कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी कैसे और क्या क्यों करनी है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में दो खास एकादशियां पड़ रही है। पहली रमा एकादशी और दूसरी देव उठनी एकादशी। धार्मिक मान्यताओं है कि रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वहीं देव उठनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि इन दोनों एकादशी की तारीख और मुहूर्त क्या है। रमा एकादशी का व्रत 27 अक्टूबर को दिन यानी सोमवार को रखा जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर होगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का तिथि का समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर होगा। रमा एकादशी का व्रत का पारण समय 28 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 8:44 तक होगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के मौके पर मंदिरों में विशेष पूजा की जाती है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पूजा करने से हमें बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। जीवन का हर दुख दूर हो जाता है। रमा एकादशी का महत्व। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा उपासना करने से व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाते हैं और अधूरे काम पूरे हो जाते हैं। साथ ही इस दिन सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। एकादशी के दिन व्रत कर रखने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। धरती पर एकमात्र मोक्ष का यही उपाय है कि हमें दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। आइए जानते हैं रमा एकादशी से जुड़े कुछ उपाय। यदि आप जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए रमा एकादशी शुभ मानी जाती है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु व धन की देवी माँ लक्ष्मी को विधि पूर्वक पूजा अर्चन करना चाहिए। प्रिय चीज़ों का भोग लगाकर जीवन में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि रमा एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित होना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल के से अभिषेक करें। इस पावन दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। कार्तिक मास की एकादशी पे हमें जरूरतमंदों को तिल, गरम कपड़े, खाना, आसन, गुड़, जूते, चप्पल और फलों का दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी सबसे अधिक महत्व रखता है। यह हमें अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर पुण्य दिलाता है, जिससे पाप खत्म हो जाते हैं। इस दान से व्रत करने वाले को पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। उपवास रखना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। 2. तुलसी पत्र चढ़ाएं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। उनकी पूजा बिना तुलसी पत्र के अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस शुभ दिन पर तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल हमें एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, उसे हमें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। तामसिक भोजन से बचें। एकादशी के दिन सात्विक व शुद्ध भोजन करना चाहिए। हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। रमा एकादशी का व्रत रखने का बहुत ज़्यादा फल है। रमा एकादशी की कथा। राधे राधे भक्तों। रमा एकादशी बहुत ज़्यादा पुण्य देने वाली है। इस एकादशी को पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं रमा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजन प्राचीन काल में मुक्चुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के साथ के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उस उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं।
मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता है। हाथी, ऊंट, घोड़ा, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते, और फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, यदि क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगे, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया। वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने पति के शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अत्यंत क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर और रतन और वैदुर्मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा 76 व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुक्चुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर, यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और परमानदिक करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा मुक्चुंद, और आपकी पत्नी कुशल से हैं? नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेघ वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अंततः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुक्चुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। ऐसा ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर हो सके ऐसा उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पति दर्शन के तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। ऐसा आप कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो। वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया तथा तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को पाते ही देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ। उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा।
इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मादि हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते, सुनते अथवा लिखते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोल कार्तिक महात्म, कार्तिक एकादशी की जय, रमा एकादशी की जय। राधे राधे भक्तों।